साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में गजब का ट्विस्ट आ गया। विधानसभा चुनाव नजदीक है और यहाँ लड़ाई सियासी मुद्दों के बजाय, जनता के मुद्दों के बजाय गोबर, सुपारी, टमाटर और सड़े अंडों के बाद चूड़ियों तक पहुँच गए, किन्नर तक पहुँच गए। बहुत बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को चूड़ी पहनाने की कोशिश हुई है और सुबह सुबह इसके बाद मुंबई में मातोश्री में हंगामा मच गया। बताते हैं, दिखाते हैं आपको अब तक का सबसे बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर और कैसे पॉलिटिक्स में फंस गए उद्धव ठाकरे, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उबाल आया है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बवाल चल रहा था, मगर असली हंगामा तब मचा जब लड़ाई गोबर पर आई। जी हाँ, खबर है कि पहले राज ठाकरे पर सुपारी और टमाटर से हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर सुपारी और टमाटर फेंके गए। उसके बाद उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर गोबर से हमला किया गया और यहाँ तक कि राज ठाकरे ने इस हमले की एक तरह से इशारों में जिम्मेदारी भी ले ली, अपने कार्यकर्ताओं को मान भी लिया और यहाँ तक कह दिया राज ठाकरे ने कि अब हम डबल डोज देंगे, हमसे पंगा मत लेना, घर में घुसकर मारेंगे। और फाइनली घर में घुस भी गए। जी हाँ, यही बड़ी खबर है। मुंबई से बड़ी खबर है कि मंगलवार की सुबह सुबह कुछ लोग उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। अब वैसे तो मिलने वालों ने खुद को उद्धव ठाकरे की पार्टी का ही कार्यकर्ता बताया। अब इसमें अनयूजुअल बात ये थी कि मिलने वालों में 2 किन्नर भी शामिल थे, जिनको और सभी को पास बनाकर मातोश्री में एंट्री दी गई। आगे देखिए, बड़ी खबर ये है कि मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे पर हमले की कोशिश हो ही गई। अब हमला कैसा वो भी देखिए, क्योंकि ये कोई हाथापाई वाला हमला नहीं था, कोई मारपीट वाली बात नहीं थी या फिर किसी भी तरह का कोई हिंसक हमला नहीं था, बल्कि ये अलग तरीके का हमला इस बार उद्धव ठाकरे पर किया गया और वो वार था चूड़ियों का वार। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे से मिलने आए इन लोगों में जो 2 किन्नर शामिल थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे को गिफ्ट दिया और सूत्रों के मुताबिक उनके सामने इसे खोलने के लिए भी कहा। अब जैसे ही उद्धव ठाकरे के करीबी ने गिफ्ट को खोला, क्योंकि उद्धव ठाकरे वहां पर खड़े थे, वो गिफ्ट को नहीं पकड़ रहे थे, तो जैसे उनके करीबी ने एक गिफ्ट खोला तो इसमें चूड़ियां थी। बस क्या था, फिर तो हंगामा मच गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे को यही चूड़ियां पहनाने की भी कोशिश हो गई और इस दौरान हालांकि वो लोग अपनी कोशिश में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, बड़ा हमला, बड़ा मैसेज जरूर दे दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे को चूड़ियां गिफ्ट की गई थी और ये गिफ्ट करने वाले थे 2 किन्नर। यहाँ पर कई सारी नारेबाजी भी हुई, कई सारी बातें हुई, लेकिन इसके बाद बवाल मचा तो तुरंत आनंद फानन में सभी को वहां से बाहर किया गया, सभी को निकाला गया। मातोश्री में सबकी एंट्री बंद कर दी गई और मातोश्री की सुरक्षा को देखने वालों को फटकारा गया कि ऐसे लोग कैसे घर के अंदर घुस गए, क्या उनकी चेकिंग नहीं हुई, क्या उनको पहले नहीं देखा गया था, ऐसे किसी को भी अंदर कैसे भेज सकते हो। अब यहाँ पर कहानी है कि उद्धव ठाकरे पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, पुलिस से शिकायत भी नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या हमला हुआ, उनके साथ क्या यहाँ पर गंदगी की गई है, क्योंकि ये अगर वो पब्लिकली बताते हैं तो ये उनका ही नुकसान है, उनको इससे झटका पड़ सकता है कि उनको चूड़ियां गिफ्ट की गई। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है विधानसभा चुनाव में, इसीलिए उद्धव ठाकरे इस मामले को कहीं भी बाहर निकलने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उन लोगों को चुपचाप वहां से भेज दिया गया, चुपचाप उनको डांट फटकार कर वहां से हटा दिया गया। अब पूरी की पूरी लड़ाई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है, क्योंकि अगले 1-2 महीने के अंदर यहाँ चुनाव का ऐलान हो जाएगा और क्योंकि लड़ाई पूरी तरह से चुनाव पर फोकस हो रही है, चुनाव जीतने के लिए पार्टियां कुछ भी करने को तैयार है और वैसा ही यहाँ पर महाराष्ट्र में, मुंबई में हो रहा है। अब इसका पूरा का पूरा आरोप राज ठाकरे, उनकी पार्टी के लोगों पर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। हालांकि वो किस पार्टी से किनके लोग थे, इनका मकसद क्या था, ये पता नहीं चला, लेकिन हाँ, सुबह सुबह बवाल जरूर हो गया, हंगामा जरूर हो गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे इस पॉलिटिक्स में आकर फंस गए हैं? क्या उनसे पॉलिटिक्स हो नहीं पा रही है? क्या वो पॉलिटिकल दांव चल नहीं पा रहे हैं या फिर उनके सलाहकारों में कोई कमी है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच छिड़ी जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने पहले एक छोटा सा हमला किया, जिसके जवाब में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने बड़ा हमला किया। हमला न सिर्फ बड़ा था बल्कि बड़ी बात यह भी थी कि इसके बाद लगातार हमले हो रहे हैं। करीब 40 से ज्यादा राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर टमाटर और गोबर फेंका था। और यही नहीं, इसके बाद कुछ लोग तो गोबर से भरे 3 ट्रक लेकर उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंच गए और सूत्रों के मुताबिक ये भी राज ठाकरे के ही लोग कहे गए। अब इस पर राज ठाकरे ने भी खुलकर बयान दिया है, सीधे सीधे धमकी दे दी है। राज ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरे महाराष्ट्र के सैनिकों से पंगा मत लो, ना लो पंगा, मैं बार बार और साफ साफ कह रहा हूँ, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। राज ठाकरे ने यही शब्द
कही। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अब गोबर और टमाटर बहुत हो गया, अब उससे भी बड़ा हमला होगा, घर में घुसकर मारेंगे, घर के अंदर पहुंचकर ठोकेंगे और फिर हमसे कोई कुछ ना कहे, हमें मजबूर किया गया तो हम घर के अंदर घुसकर मारेंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राज ठाकरे ने अपने 500 कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है ताकि वक्त आने पर हमला किया जा सके। और जो बात कही है यानी कि उद्धव ठाकरे के घर के अंदर घुसकर हमला करने की, तो उसके लिए इन सभी 500 कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए तारीख भी तय की गई है। इंतजार सिर्फ 15 अगस्त का हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 15 अगस्त तक ही इंतजार होगा, इसके बाद नहीं किया जाएगा। और इसके बाद भी अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई होती है तो फिर राज ठाकरे और उनकी सेना रुकने वाली नहीं है और बड़ा हमला यहाँ पर हो सकता है, घर में घुसकर हमला हो सकता है, जैसा कि राज ठाकरे ने खुद कहा है। अब उद्धव ठाकरे इस हमले से बच नहीं पाएंगे, चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे की तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिंदे ने इस पर रविवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि पहले उद्धव ठाकरे के लोगों ने गलत किया और इसकी प्रतिक्रिया राज ठाकरे के लोगों ने दी थी, लिहाजा उद्धव ठाकरे को इस पर माफी मांगनी चाहिए थी। अब ऐसे में महाराष्ट्र की पुलिस और प्रशासन भी एक तरह से राज ठाकरे का साथ दे सकता है। उद्धव ठाकरे चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ना तो हमला रोक पाएंगे और ना ही पुलिस से शिकायत कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में खुली जंग का ऐलान हो चुका है, जिसमें बड़ा सवाल, बड़ा बवाल एक हफ्ते के अंदर हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? इस बवाल के लिए कौन जिम्मेदार है, उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो नाना पटोले ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को चित कर दिया और चित भी ऐसा किया है कि ठाकरे की कहानी ही खत्म कर दी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कहां तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और कहां उन्हें सीएम फेस तक बनने नहीं दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे अपने करीबी संजय राउत के साथ दिल्ली में थे और यहाँ कांग्रेस नेताओं से मिले और उसके बाद ये तय हो गया कि महाविकास अघाड़ी की अगर अगली सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। और ये बात उद्धव ठाकरे ने भी मान लिया, क्योंकि मीडिया के सामने उन्होंने इसका बड़ा इशारा भी दिया। अब ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका एक बार फिर से नाना पटोले ने दिया। जी हाँ, वही नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बीजेपी से भी बड़े दुश्मन है, या कहें कि बीजेपी से भी बड़े राइवल हैं। और नाना पटोले हर बार बार उद्धव ठाकरे को चित करते रहते हैं और इस बार राहुल गांधी के सामने सब कुछ हुआ। नाना पटोले राहुल गांधी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी। और राहुल गांधी महाराष्ट्र में कुछ भी करते हैं तो पटोले से सलाह लिए बगैर करते नहीं है। अब मीटिंग में क्या हुआ वो देखिए। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग हो रही थी, जिसमें दोनों तरफ के नेता शामिल थे और बातचीत महाराष्ट्र को लेकर हो रही थी। अब यहाँ पर पहले सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई और उसके बाद सदन के नेता के तौर पर बात हुई, यानी कि मुख्यमंत्री फेस की बात हुई, जिस पर सभी ने कहा कि चुनाव के बाद फैसला करेंगे। अब सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत ने कहा कि उद्धव जी पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लिहाजा हम सभी को उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। अब यहाँ पर संजय राउत उद्धव ठाकरे के पक्ष में पूरा सब कुछ एक साथ कर लेना चाहते थे, सब कुछ जोड़ लेना चाहते थे और यहाँ पर बीजेपी का नाम लेकर इमोशनल गेम यहाँ पर संजय राउत ने खेला था। और यहीं पर इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो बोले कि इसमें अभी जल्दबाजी होगी, इसे लेकर बाद में बात करेंगे। हालांकि उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद पर उद्धव ठाकरे की दावेदारी को खारिज नहीं किया था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।